Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So we will discuss about the topic colloidal dispersions. Okay. So students, this is Unit 5 for B.Pharm 4th sem students. Okay. In subject of Physical Pharmaceutics 2. Okay. So students, previously we have discussed about the coarse dispersions. Okay. सो कोर्स डिस्पर्शंस जो हैं वो टू टाइप्स के थे. क्लियर. वन इज कोलॉइडल डिस्पर्शन, सेकेंड इज कोर्स डिस्पर्शन. ओके. सो 1 to 1000 नैनोमीटर से एबव के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो थे हमारे कोर्स डिस्पर्शंस. ठीक है. और जो 1 से 1000 तक के जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे होंगे कोलॉइडल डिस्पर्शन. ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यूनिट 3 for coarse dispersion. Okay, and today we will start the topic unit 5 for colloidal dispersion. Okay, so students, हम जानते हैं कि डिस्पर्शन का एक टाइप है कोलॉइडल डिस्पर्शन. ओके. सो हम देखते हैं, आप भूल जाइए पहले तो कोलॉइडल डिस्पर्शन. ठीक है. पहले इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं. ठीक है. फर्स्ट हम जानते हैं कि सॉल्यूशन है. ठीक है. फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं. ठीक है. तो सॉल्यूशन में क्या होता है, टू कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. ठीक है. तो जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स होता है, मीन्स मिक्स हो जाता है. ठीक है. डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. तो जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. तो जब हम अगर एग्जाम्पल लें सिरप का, ठीक है, तो सिरप में हमारा शुगर कंपोनेंट होता है. ठीक है. एंड वाटर होता है. ठीक है. तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और हमारा जो वाटर है, ठीक है, ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. एक दूसरे में प्रॉपर डिसॉल्व होते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन. ठीक है. प्रॉपर एक लेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. मोनोफेजिक. ठीक है. एक फेजिक में एक फेज हो जाता है, ये डिसॉल्व हो गए. ठीक है. उसी तरीके से एक हमारा ग्लूकोज है. ठीक है. ग्लूकोज भी वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. देन सॉल्ट है, सॉल्ट भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है. देन शुगर है, शुगर का कंपोनेंट्स भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डिसॉल्यूशन ये क्या कहलाता है, ये डिसॉल्व होने के बाद में एक फेज हो जाते हैं. ठीक है. ओनली वन फेज हो जाते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस. ओके. तो ये हो गया हमारा मोनोफेजिक फॉर्म. ठीक है. मोनोफेजिक, होमोजीनियस, मोनोफेजिक बन गया. ठीक है. ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशंस. ओके. तो सस्पेंशंस जो है, ठीक है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि डिस्पर्जन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है कोर्स डिस्पर्जन एंड सेकंड इज कोलॉइडल डिस्पर्जन. ओके. सो कोलॉइडल डिस्पर्जन लेस देन 1 to 1000 नैनोमीटर जो पार्टिकल्स है. ठीक है. और मोर देन अगर है 1000 नैनोमीटर पार्टिकल्स तो वो हो जाते हैं हमारे सस्पेंशंस. ठीक है. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं मोर देन 1000 नैनोमीटर. ठीक है. तो ये हो गया, यानी कि हम जब भी हमको सस्पेंशन जो है द डिस्पर्स फेज के जो सॉल्यूट जो सॉलिड्स हैं वो, जैसे कि हमारा ये सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. सॉल्युबल होता है. अगर ये इनसॉल्युबल हो जाए तो, ठीक है, अगर ये इनसॉल्युबल हो जाए तो ये हो जाता है हमारा सस्पेंशन. ठीक है. तो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ठीक है. तो जो सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. तो इनडिसॉल्व. ठीक है. तो इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स. ठीक है. तो जो सॉल्यूट है वो इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट कॉल्ड सस्पेंशन. ठीक है. तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लीजिए, चॉक है उसका एग्जांपल ले लीजिए, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है. सैंड यानी कि रेत है, रेत भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. तो जब भी हमको सस्पेंशन को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीडिस्पर्स करते हैं. उसके बाद हम जब भी हमको यूज करना है हम वापस उसको रीडिस्पर्स करेंगे और यूज करते हैं. ठीक है. तो ये डिस्पर्शन का जो सिस्टम है, ठीक
ठीक है, ये हो जाता है हमारा जो सस्पेंशन का जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो बार बार हमको रीडिस्पर्स करना होता है, फिर यूज करना होता है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा सॉल्यूशन, दूसरा हो गया हमारा सस्पेंशन। ठीक है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो हो गया हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, यानी कि खुला भी है, सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व भी है और नहीं भी डिसॉल्व है। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल मतलब कि डिस्पर्स भी हैं और डिस्पर्स नहीं भी हैं। ठीक है, मीन्स डिस्पर्स भी हैं और सेटल डाउन भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वो सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो वो डिस्पर्स होंगे। ठीक है, और अगर सस्पेंशन की बात करें तो वो सेटल डाउन भी नहीं होंगे। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स वो सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो वो सेटल डाउन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा हमारा कोलॉइड्स का। ठीक है, अब आप देखिए ये सिस्टम है हमारा कोलॉइड्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं ये देखिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हमारा कोलॉइड्स का, ठीक है, ये मोनोफेजिक। ठीक है, और जो मोनोफेजिक अगर होता है तो होमोजीनियस होता है, बट अगर हेट्रोजीनियस ये है और होमोजीनियस की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो इट्स पॉसिबल और नॉट। ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल और नॉट, सोचिए क्या ये संभव है कि वो मोनोफेजिक हो और होमोजीनियस की तरह मतलब हेट्रोजीनियस है और होमोजीनियस की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो ये जैसे कि आप ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि रूम है, रूम में आप बैठे हैं। ठीक है, रूम में जितने भी आप लार्ज पार्टिकल्स अगर हैं, धूल के कण हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं, तो वो आप इजीली दिख जाएंगे आपको। ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो हमको दिखाई नहीं दे रहे, बट वो हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है। ठीक है, बट भले ही वो हमको विजिबल नहीं है, बट वो इस रूम में है। ठीक है, अगर हम सूर्य की रोशनी आ रही है कहीं से, ठीक है, तो उस लाइट में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो दिखेंगे। ठीक है, लेकिन बिना लाइट के आप उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें ग्रेविटी के ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वो नीचे नहीं बैठ रहे हैं, वो ऊपर हैं। ठीक है, ऊपर वो ट्रेवल करते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो वो सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कोलॉइड्स को। ठीक है, वैसे ही ये सेम सिस्टम होता है हमारा कोलॉइड्स के अंदर में। जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, दिखते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेम जो ये प्रोसेस जो हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, सेम जो प्रोसेस है ये हमारे सॉल्यूट के साथ में होता है। ठीक है, सेम एज इन सॉल्यूट 1 to 1000 नैनोमीटर की जो पार्टिकल की जो रेंज की जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि 1 माइक्रॉन्स की रेंज के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉल्यूट में बिखरे हुए होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सॉल्यूट्स पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, आर नॉट इजली सेटल डाउन। वो इजली सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो टेक टाइम। ठीक है, काफी टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये आपका हो जाएगा कोलॉइडल सिस्टम डिस्पर्जन। ये कोलॉइडल डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन वो कहलाएगा कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, जैसे कि ये हम एक डिस्पर्जन सिस्टम देख लेते हैं कि इसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स सिस्टम में बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं बिखरे हुए हैं, डिस्पर्स हैं, तो ये कहलाएगा डिस्पर्स फेज। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा डिस्पर्स फेज। जो पार्टिकल्स यहाँ पे बिखरे हुए हैं, स्कैटर हैं, डिस्पर्स हैं, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा डिस्पर्स फेज। और जो मीडियम इसके पीछे है, ठीक है, तो ये मीडियम ही कहलाएगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे होते
कोलॉइडल डिस्पर्शन से, ठीक है। और इनका जो पार्टिकल साइज है ये याद रखिए 1 to 1000 नैनोमीटर रहेगा, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स कितने होंगे 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो डिस्पर्स है, ठीक है। तो डिस्पर्जन में एक हो गया हमारा डिस्पर्स फेज और दूसरा हो गया डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। तो जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, वो कई टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्जन सिस्टम है, ठीक है, वो किस टाइप का रहेगा, ठीक है, वो किस टाइप का रहेगा। तो ये जो डिस्पर्जन की टाइप है, ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्जन का जो टाइप है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा डिस्पर्जन मीडियम पे, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम के टाइप, डिस्पर्जन का कोलॉइडल डिस्पर्जन का जो टाइप है वो हमारे डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके 1 2 3 जो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स के बनेंगे, ठीक है। सॉलिड कोलॉइडल डिस्पर्जन, लिक्विड कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड गैस कोलॉइडल डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप्स हैं ये किस टाइप के होंगे, देखिए इधर सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। 8 कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्पर्स फेज, ठीक, ये हो गया हमारा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो जो डिस्पर्स फेज है वो हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये हो गया, हम अरेंज कर दिए इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसको देखते हैं सॉलिड, 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 ठीक है। जो डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है, हम सॉलिड को 3 बार लेते हैं, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो इस वजह से ये जो हो गया सॉलिड कोर्स डिस्पर्शन, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया सॉलिड कोर्स डिस्पर्शन, ठीक है। वैसे ही लिक्विड को हम 3 बार ले लेते हैं, लिक्विड, 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 तो लिक्विड कोर्स डिस्पर्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम गैस को ले लेते हैं, तो गैस एंड गैस, ठीक है, गैस कोर्स डिस्पर्शन, ठीक है, सॉरी कोलॉइडल डिस्पर्शन, नॉट कोर्स, ठीक है। सॉलिड कोलॉइडल डिस्पर्शन, लिक्विड कोलॉइडल डिस्पर्शन, गैस कोलॉइडल डिस्पर्शन, ठीक है। ये हो गए कोलॉइडल डिस्पर्शन के टाइप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके अंडर जो एग्जांपल्स आते हैं कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप तो ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉलिड मिलकर बनता है सॉलिड कोलॉइडल डिस्पर्शन, ठीक है। तो जो सॉलिड कोलॉइडल डिस्पर्शन है इसमें आपका आएगा कोलॉइडल गोल्ड, ठीक है, एग्जांपल इसमें आएगा कोलॉइडल गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड अगर डिस्पर्शन फेज जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो ये हो जाएगा मिनरल ऑयल इन वैक्स, ठीक है। मिनरल ऑयल हम वैक्स में यूज करते हैं, मिनरल ऑयल इन वैक्स, ठीक है। अब देखते हैं गैस अगर डिस्पर्जन फेज में है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड है तो क्या होगा सॉलिड फोम्स, ठीक है, सॉलिड फोम्स बनेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉलिड कोलॉइडल डिस्पर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड, लिक्विड अगर लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड हैं, सॉरी सॉलिड लिक्विड डिस्पर्जन पे देखते हैं हम, ठीक है। अगर डिस्पर्जन फेज में हमारा सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, सो द एग्जांपल फॉर्म एज कोलॉइडल गोल्ड, कोलॉइड गोल्ड, सॉरी कोलॉइड गोल्ड इन वाटर, ठीक है। जो बनेगा वो होगा कोलॉइड गोल्ड इन वाटर, ठीक है। अब अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है तो ये बनेगा ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिस्पर्स फेज हमारा गैस है और डिस्पर्स मीडियम हमारा लिक्विड है तो ये बन जाएगा फोम, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेवंथ हम देखें डिस्पर्स फेज जो है हमारा सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम जो
गैस कोलॉइडल डिस्पर्जन में ये बनेगा हमारा स्मोक, ठीक है। अगर लिक्विड फेज डिस्पर्जन मीडियम में है और डिस्पर्जन फेज जो लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम जो गैस है, तो अब ये बनेगा फॉग, ठीक है। स्मोक, फॉग, फोम, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। 9th जो है गैस एंड गैस, ठीक है। तो डिस्पर्ज फेज भी गैस और डिस्पर्ज मीडियम भी गैस, सो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों किसमें कौन डिस्पर्ज हो, ठीक है। इसलिए जो 9th वाला फॉर्म है ये गैस वाला, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स एंड देयर कोलॉइडल डिस्पर्जन टाइप्स, ठीक है। तो इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।